सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं प्रीति को कभी नहीं मिलूंगा। सुभाष के माँ बाबूजी को शायद तुम्हारा आना पसंद ना हो। सही कह रहा हूं। आदमी को देखते ही उसकी काबिलियत का पता चल जाता है। इनसे आज हमारी पहली मुलाकात, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इनकी और हमारी खूब निभेगी। चंद महीने पहले मैंने तुम्हें कुछ रुपए उधार दिए थे, 2 करोड़ रुपए। रुपया देने में बहुत मुस्तैदी दिखाता है, रुपया वसूल करने में नहीं। तुम इंटरव्यू के लिए चले जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ दिनेश से मिलने आई थी। नमस्ते भाभी। नमस्ते चौधरी जी। आपको यहाँ देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप यहाँ कैसे? ये दुनिया बड़ी अजीब है भाभी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले मुझे भी हर बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता था, अब नहीं होता। किसी से मदद लेते हुए संकोच हुआ करता था, लेकिन देखिए आज आपसे मैं इसी मकसद से मिलने आया हूँ। बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपकी कंपनी से कर्जा चाहिए मुझे, 2 करोड़ रुपए। मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकते? आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, बस यही समझ दीजिए, रुपया कारोबार में लगाना है। कर्जा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे आपको शेयर्स या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ, शेयर्स तो मेरे पास है नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी के नाम पर मेरा मकान है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ तो होगी। आप अपना मकान गिरवी रखेंगे? पर कोई चारा नहीं है भाभी। आप तो हमारे घर के सदस्य हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। मैंने गैरों के भी कर्जे चुकाए हैं, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि मुझे कर्जा लेना पड़ रहा है। खैर, ये रकम मुझे जरा जल्दी चाहिए, कब तक मिल सकती है? मैं कोशिश करूंगी कि जरा भी देर ना हो। दिनेश, प्लीज मेरे कैबिन में आना। मेरी एक विनती है आपसे। जी। इस बात का जिक्र देशमुख से मत कीजिएगा, उससे दुख पहुंचेगा। जी अच्छा, मैं उनसे नहीं कहूंगी। मैं कम इन मैडम? कम इन। नमस्ते अंकल। नमस्ते। दिनेश, चौधरी जी को लोन एप्लीकेशंस के फॉर्म्स दे दो। जी। आप फॉर्म्स आज ही भर दीजिए और मकान के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दीजिए। दिनेश, आप उनकी हेल्प करना। या, चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। बहुत आभारी हूँ आप।
चौधरी जी, आप एक काम कीजिए, आप दिनेश को अपने साथ घर ले जाइए और मकान के डॉक्यूमेंट्स उसे वहां पे दे दीजिए ताकि रिपोर्ट आज ही सबमिट कर सके। दिनेश, तुम इनके साथ इनके घर जाओ। जी नमस्ते। आइए। आओ। अपर्णा, आओ बैठो यहाँ। अपर्णा, अपर्णा, इनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो, मैं अभी हूँ। नमस्ते आंटी। अपने साथ कैसे लाए आप? कुछ काम? ये कौन से कागजात देने हैं उसे? क्या जरूरी है कि हर बात तुम्हें बताई जाए? ये घर के कागजात हैं। जी। तुम चाहो तो घर का मुआयना भी कर सकते हो। नहीं अंकल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो लोन एप्लीकेशन के फॉर्म दिए हैं, आप उसे कंप्लीट करके भिजवा दीजिए। भेज दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अंकल। नमस्ते। सुनो, तुम मेरे साथ यहाँ घर तक आए, इसके लिए धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज है अंकल। ऑफिस के कुछ नियम हैं जिन पर अमल कर रहा हूँ। आपसे कुछ बात कहनी थी। कहो। आज प्रीति मेरे ऑफिस आई थी। जानता हूं, मैंने देखा उसे। मुझे उसे मिलना पड़ा अंकल, लेकिन अगली बार मिलने से भी इनकार कर दूंगा। मैंने आपको वचन दिया है, वही होगा जो आप चाहते हैं। बस यही कहना था मुझे। नमस्ते। सुन, तू जानना चाहती थी ना कि दिनेश यहां क्यों आया था? मन्ने नहीं जानना। हर बात बताई जाए ये जरूरी तो नहीं। बिगड़ती क्यों है? मन ने देखकर तू इतना भी नहीं समझ सकती कि मेरे दिल की कैफियत क्या है। ये घर जहां बरसों से रहते आए हैं, आज गिरवी रखना पड़ा है ऐसे। घर के कागजात लेने के लिए दिनेश यहां आया था। अपना घर गिरवी रखना पड़ रहा है आपको? लेकिन क्यों? मित्तल से जो कर्जा लिया था वो लौटाना है उसे। मैं हमेशा कहा करता था कि कर्जा लेना भीख मांगने के बराबर है, और आज मुझे ही किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। ये घर गिरवी रखना पड़ा। विजय और सुमित्रा देवी के लिए आपको कर्ज लेना पड़ा था ना? वो लोग कभी सुखी नहीं होंगे। ईश्वर उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर देगा। रुपया अपनी बेटी की खातिर हमने उन्हें दिया, अब उन्हें पोसने से कोई फायदा नहीं। फिलहाल तो बस यही है कि मैं मित्तल की रकम फौरन लौटा देना चाहता हूँ। मित्तल भाई साहब, चंद रोज के लिए रुक नहीं सकते? थोड़ा थोड़ा करके हम उन्हें रुपया लौटा सकते हैं ना? हाँ? मैंने उसे जबान दी है पढ़ना कि मैं रुपए फौरन लौटा दूंगा। भगवान से प्रार्थना
दोबारा ऐसी नौबत ना आए। नहीं, दोबारा ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, कभी नहीं होगा ऐसा। आप चिंता मत कीजिए, जिसने हमें इस मुश्किल में डाला है ना, वही हमें इस मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हाय सनी, नाइस टू मीट यू। सेम हियर विजय। अकेले हो? इसका मतलब या तो किसी दोस्त का इंतजार है या फिर किसी साथी की तलाश है। यू आर राइट, एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक आपका वो दोस्त ना आए तब तक ये दोस्त हाजिर है। आइए वहां बैठते। सम अदर टाइम। फिलहाल मेरी दोस्त आ गई है। हाय रोमा। हाय सनी। रोमा, तुम विजय को तो जानती होगी। ओह यस ऑफ कोर्स। हेलो। हेलो रोमा जी। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। मॉरिशस से ये यहाँ चली आई तो वहां मेरा भी दिल नहीं लगा, इनके पीछे पीछे चला आया। बहुत खूब भाई, दोस्ती हो तो ऐसी। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे दोस्त मिलते हैं। खैर, यू गाइस हैव अ नाइस टाइम। मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। जरूर। बाय। बाय। सनी, तुम विजय को कैसे जानते हो? तुम्हारे डैड की ऑफिस में मिला था इससे। हम दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रोमा, I must say, you're looking beautiful. Thank you. By the way, many happy returns of the day. Oh my God, Roma. Oh my God. Roma, thank you very much. मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें मेरी बर्थडे आज तक याद है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? विजय ठीक कहता है, बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके दोस्त उन्हें नहीं भूलते हैं। रोमा, I'm really proud of you. अच्छा, तुमने मुझे ये रेड रोज दिया है, इसका मतलब जानती हो तुम? Of course I know it. इसका मतलब है that I love you and you're my best friend. अब बताओ सनी, how are you planning to celebrate? जैसे तुम चाहो। ये जगह बहुत बोरिंग है। I think ये जगह बोरिंग है। कहीं और चले, जहाँ पर बहुत हंगामा हो, like music and dance. That's great. तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो कहीं और चलते हैं। Come on. Okay. Great man. Come. हेलो। हेलो दिनेश, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए? मैं ऑफिस के काम में बिजी हो गया था, इसलिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितनी देर तक इंतजार करती रही। मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया तो तुम वहां नहीं थे। मुझे लगा कि तुम कॉलेज आ रहे होंगे, इसलिए मैं वहां वेट करती रही। हाँ, वो मैं मीटिंग में चले गया था। अब कुछ रोज तक ऐसे ही काम चलता रहेगा, मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। तो फिर हम मिलेंगे कैसे? जब फुर्सत मिलेगी तब हम मिलेंगे। क्या मतलब? फुर्सत नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे? मैं तुम्हें मिले बगैर नहीं रह सकती दिनेश। क्या तुम रह सकते हो? मैं भी तो नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मिलना नहीं होगा प्रीति। गुड नाइट। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। बाय। दिनेश, Thank you. You're most welcome. रोमा, काश हम थोड़ा वक्त और साथ गुजार सकते हैं।
इतनी देर से साथ रहे हैं, अभी तक जी नहीं भरा? नहीं भरा, और ये जी भरेगा भी नहीं। रमा, कुछ देर के लिए रुक जाओ ना। हम फिर मिलेंगे। अब मैं जाऊं? मैं तो नहीं कहूँगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। और तुम? सोच रहा हूँ कि रात यहीं गुजारूं, शायद तुम लौट के आ जाओ। पागल हो एकदम। चलो अब जाओ। ओके, डोंट पुश मी। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। रुमा, मैंने आज दोबारा देखा सनी तुम्हें घर तक छोड़ने आया। मैं उससे मिलने गई थी। लेकिन क्यों? क्यों यानी? दोस्त है वो मेरा। जिससे तुम और सुभाष के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। मेरे लिए वो बातें पुरानी नहीं है। कितने गंदे इल्जाम लगाए थे उसने तुम पर, शादी टूटने की नौबत आई थी। मेरी बात मानो, तुम उस लड़के से ना मिलो तो बेहतर होगा। सुभाष से कहिए कि वो अमिता से मिलना छोड़ दे। मैं सनी से नहीं मिलूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूं कुछ हुआ है। परेशान क्यों लग रही है? रुमा अभी अभी घर लौटी। मैंने उसे कहा सुभाष आने तक। पुरुषोत्तम, आ जाओ बड़े भैया। तुमने कहा था ना वो जैन साहब के बारे में पता करने के लिए। हाँ, अब गए थे? हाँ, मैंने पता किया। वो जिस कंपनी में काम करते हैं वहां बड़ी इज्जत है उनकी। कंपनी के मकान में ही रहते हैं। वैसे अच्छे खाते पीते घराने के हैं। मेरे ख्याल से रिश्ता ठीक रहेगा। मेरा भी यही ख्याल है। बस अपने मन की तसल्ली करनी थी। आपसे बात करके उसका समाधान हो गया। अपर्णा, कल तू भी मेरे साथ मंदिर चल। अगर वो लोग वहां मिल गए तो बातों बातों में घर बुला लेते हैं उन्हें, और ज्यादा देर करने का कोई मतलब नहीं। जी ठीक है। सुन जी, रुमा के बारे में कुछ कह रही थी तू? जी कुछ नहीं। हाँ, वो रुमा देर से घर आई, इसलिए मैंने बस इतना ही। वो ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 ओम। अरे नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। हम घर से निकलते समय मैं यही सोच रही थी कि आपसे मुलाकात हो जाए, और यहाँ आते ही आप नजर आ गई। मंदिर में मिलना तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके अलावा भी हम मिल सकते हैं। हाँ, आप किसी दिन हमारे घर आइए ना। जरूर जरूर आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। इस शहर में हम नए हैं, कोई जान पहचान नहीं है, और आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना तो हमारा सौभाग्य है। आप मुझे बताइए, जब आप फ्री होती हैं तभी मैं आपके पास आ जाऊंगी। जरूर। आप मंदिर तो आते ही हैं। जी। आपकी सहूलियत के हिसाब से तय कर लेंगे। जी जरूर। नमस्ते। अच्छा। नमस्ते।
लड़की तो कुछ बोलती नहीं। अगर नमस्ते ना की होती तो लगता कि गूंगी है। सिर्फ 2 बार ही तो मिले हैं हम, ऐसे कैसे बोलती बेचारी। और वैसे भी हमारे राधे के लिए कम बोलने वाली लड़की अच्छी है। क्यों? हमारा राधे कुछ अलग स्वभाव का है, ज्यादा बोलने वाले लड़की के साथ उसकी निभेगी नहीं। ये लो, अभी बात तय तक नहीं हुई और तूने रिश्ता भी तय कर लिया। मेरा मन कहता है ये रिश्ता जरूर होगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जल्दी में ना हो तो थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आओ। दिनेश, मैं जो कुछ भी पूछूंगी उसका ठीक ठीक जवाब देना। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? अगर नाराज नहीं हो तो फिर मिलते क्यों नहीं? मिलते तो है प्रीति, इस वक्त भी तो हम दोनों एक दूसरे से मिल ही रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, वरना तुम तो हमेशा यही कोशिश करते रहते हो कि किसी भी तरह से मैं तुम्हें ना मिलूं। जैसे हम पहले मिला करते थे दिनेश, अब वो नहीं रहा। देखो प्रीति, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज मिला करें। क्या मतलब अच्छे दोस्त हैं? क्या हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, कुछ नहीं? ये क्या कह रहे हो दिनेश? ठीक ही तो कह रहा हूं। इस वक्त सिवाय दोस्ती के और क्या रिश्ता हमारा? जब शादी होगी तब पति पत्नी बनेंगे, और वो भी कब होगी ये भी तो नहीं पता। जितना ज्यादा मिलेंगे उतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा, और अगर शादी नहीं हुई तो सिवाय उदासी और मायूसी के और कुछ नहीं मिलेगा प्रीति। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहता नहीं हूं, लेकिन हमेशा एक ख्याल मेरे मन में रहता है, जब मिलना होगा हम तब मिलेंगे। और बेहतर यही होगा प्रीति कि अब हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा उम्मीद ना रखें। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ दिनेश, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे कोई उम्मीद न रखूं। कल तक तुम मुझसे मिले बगैर नहीं रह सकते थे, और आज तुम कह रहे हो कि जब मिलना होगा तब मिल लेंगे। तुम मुझे गलत समझ रही हो प्रीति। नहीं दिनेश, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही, बल्कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। जब सही वजह तुम्हें बतानी होगी तो फोन कर लेना, मैं इंतजार करूँ। हेलो। हाँ, क्या हाल है भाई पुरुषोत्तम? मैं ठीक हूं मित्तल, अपना सुनाओ। यार, कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तुम समझोगे कि मैं तुम पर दबाव डाल रहा हूं, लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि वो रुपयों के बारे में कहना चाह रहे हो। मैं इंतजाम कर रहा हूं मित्तल, बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जानता हूं। दरअसल मुझे कहीं पेमेंट करनी है। मैं चाह रहा हूं कि तुम 1 करोड़ रुपए मुझे अभी दे दो, बाकी बेशक बाद में 1 महीने बाद दे देना। अभी? यानी कब तक चाहिए तुम्हें? भाई, अगर 2-3 रोज में इंतजाम हो जाए तो, अगर नहीं हो सकता तो बता दो, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। इंतजाम हो जाएगा मित्तल, आज नहीं तो कल रुपए लौटाने ही हैं।
जितनी जल्दी लौटा सकूं वही अच्छा है। थैंक यू पुरुषोत्तम। भाई यकीन मानना, अगर मुझे जरूरत ना होती तो मैं कभी ना कहता। मुझे पता है रुपया पहुंच जाएगा। थैंक यू। अच्छा, झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।